नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी, कहा हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा का कांग्रेस और विपक्षी दलों पर पलटवार, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, बेवजह सवाल खड़े न करें। रक्षा निर्यात में एक दशक में 34 गुना की ऐतिहासिक उछाल, भारत से 80 देशों ने खरीदे हथियार उपकरण। थल, वायु, नौसेना के शानदार तालमेल पर सीडीएस की मौजूदगी में मंथन, बंद कमरे में 30 मिनट तक हुई बात। दिल्ली राजस्थान में चढ़ेगा पारा, कई राज्यों में अगले 5 दिन तूफान और बिजली का अलर्ट। स्वदेशी तकनीक के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान, भारत के एयर डिफेंस ने चीन और तुर्की का भी तोड़ दिया घमंड। भारत से संघर्ष के दौरान घायल 2 और पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, अब तक 13 मरे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत पाक संघर्ष पर टिप्पणी कर लक्ष्मण रेखा लांघी, कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले यह उनकी राय पार्टी की नहीं। मणिपुर में सुरक्षा बलों की उग्रवादियों से मुठभेड़, असम राइफल्स ने 10 को मार गिराया। मेजर जनरल जगनदीप बख्शी का शहबाज शरीफ को मैसेज, अकल आ गई वरना जिहाद, फसाद, कत्लो, गैरत और सिवाय कुछ नहीं सोचते। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों के नाम बदले, दावा 8 साल में आंकड़ा 92 पर पहुंचा, सरकारी वेबसाइट पर लिस्ट जारी की। भारत के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बी आर गवई, राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई, देश के पहले मौत चीफ जस्टिस, 6 महीने का कार्यकाल। एमपी हाईकोर्ट के आदेश पर मंत्री विजय शाह पर एफआईआर, देश की एकता खतरे में डालने की लगी धारा, कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। मुंबई में निकली तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाया नारा, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तेरा हिंदुस्तान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की ऑपरेशन सिंदूर की सराहना, कहा यह भारत की असीमता का महत्वपूर्ण उदाहरण। यूपी में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को मिलेगा पोषण का सुरक्षा कवच, योगी सरकार ने खोला खजाना। नदियों के पुनर्जीवन को जन आंदोलन बनाएगी योगी सरकार, 37,000 से ज्यादा गांवों तक पहुंचाया जल। सपा चीफ अखिलेश यादव ने यूपी में मिलिट्री स्कूल खोलने की उठाई मांग, सेना की बहादुरी को किया सलाम। यूपी में पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बनेंगे एयरपोर्ट जैसे ई-वे हब, योगी सरकार का ऐलान। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक।
यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 6.5 किलो अफीम के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। नेपाल सीमा से सटे जिलों में योगी सरकार का एक्शन, अब तक 225 मदरसे, 30 मस्जिदें और 25 मजारें हटाई। कानपुर में बनेगा यूपी का पहला फुटवेयर पार्क, योगी सरकार के फैसले से युवाओं को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार के फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज, मिलावटखोरों को पोस्टर नहीं आईना लगाए बीजेपी। बिहार से दिल्ली जा रही बस लखनऊ में बनी आग का शिकार, कई यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, 5 लोगों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तिरंगा यात्रा पर उठाए सवाल, पूछा किस बात का जश्न। आगरा में सीपी दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस का एक्शन, पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, सिपाही के ऊपर हमला कर भागकर निकला बदमाश। रामनगरी में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकल रही यात्रा, पूर्व सांसद लल्लू सिंह हुए शामिल। गोंडा में भी जेठ मेला निरस्त, हठीले शाह की दरगाह पर नहीं लगेगा मेला, प्रशासन से नहीं मिली अनुमति। गोंडा में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस, दर्ज मुकदमे को योगी सरकार ने लिया वापस, ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में हुआ था विवाद। आगरा में चकमा देकर भागा करड़ी सेना का अध्यक्ष, पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार, पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर बरसाई लाठियां। लखनऊ में किसान पथ पर हुआ हादसा, दिल्ली जा रही बस में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। लखनऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 मोरंग से लदे डंपर की आपस में टक्कर, हादसे में 1 की मौत। मुरादाबाद में एक बार फिर दिखा तेंदुआ, तेंदुए की मौजूदगी में दहशत का माहौल, लोगों ने गाड़ी की लाइट में बनाया वीडियो। यूपी में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी, नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बुलडोजर। लखनऊ में चलती बस में लगी भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत, दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, भरभराकर गिरा जर्जर फ्लैट का छज्जा, मामा भांजे की मौके पर हुई मौत। गोंडा में मामूली विवाद में बच्चे की हत्या, 2 दिन पहले हुआ था विवाद, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उन्नाव पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कहा आज का दिन गौरव का है, हमारी सेनाओं ने आतंकवाद को परास्त किया। हमीरपुर में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से 4 दुकानें राख, आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान। यूपी कैबिनेट की बैठक, ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य की सराहना की गई है, कई अहम प्रस्तावों को दी गई मंजूरी।
पुलिस ने 3 बदमाशों को मुठभेड़ में दबोचा, पैरों में लगी गोली, सिपाही भी घायल। लखनऊ में 43 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, सुबह से निकली चटक धूप, हीट वेव का अलर्ट। लंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर विजिलेंस का शिकंजा, एलडीए से मांगा संपत्तियों का ब्यौरा, कई करीबी भी रडार पर। एलडीए में प्राधिकरण दिवस पर समस्या लेकर पहुंचे फरियादी, बोले बिना नोटिस दिए तोड़ दिया निर्माण, 800 स्क्वायर फीट का मकान सील किया। रकीब ने 3 पीढ़ियों की साख पर भी लगाया बट्टा, सेना की वर्दी सिलने के काम से जुड़ा है परिवार। सागौन की सत्ता समाप्त, रामनगर से टनकपुर तक फैले पेड़ों के जंगल का काटान तेज, कई प्रजाति के पौधे लगेंगे। यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए आई थी गुजरात से महिला श्रद्धालु, रास्ते में तबीयत बिगड़ने से मौत। नए नक्शे से हरिद्वार बद्री केदार मार्ग और सुगम अन्य तीर्थ मार्गों को भी विशेष रूप से दर्शाया। देहरादून में पंचायत चुनाव में इस बार खर्च की होगी सख्त निगरानी, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है। देहरादून में प्रदेश की पंचायतें फिर से होगी प्रशासकों के हवाले, प्रतिनिधियों का खत्म हो रहा कार्यकाल। दुनिया के हर कोने से लोग उत्तराखंड आने के इच्छुक, 150 से अधिक देशों से 31,581 ने कराया पंजीकरण। देहरादून में विजिलेंस की कार्रवाई, आईएएस-बीटी चौकी प्रभारी देवेश खुगशाल को 1 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। यूपी में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत, उत्तराखंड में भी वन कर्मियों को किया गया अलर्ट। चंद्रबनी चौक के पास हादसा, स्कूल बस समेत आपस में टकराए 4 वाहन, मची अफरा तफरी। यात्रा की तैयारी, हेमकुंड के सबसे कठिन पड़ाव अतलाकोटी में मिलेगी स्वास्थ्य सुविधा। दिलाराम स्टेट में अनधिकृत रूप से रह रहे 14 परिवारों से पुलिस ने घर कराए खाली, कई ने किया विरोध। बठिंडा छावनी की जासूसी का मामला, सैन्य सूचनाएं लीक करने पर खुफिया विभाग अलर्ट, रकीब के परिजनों से की है पूछताछ। चंडी देवी मंदिर के महंत रोहित गिरी को पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला से छेड़खानी का आरोप। प्रदेश की गैर हैवानी नदियों के जल प्रभाव का होगा आकलन, सिंचाई अनुसंधान केंद्र करेगा सारा सहयोग। उभरती प्रौद्योगिकी तक आतंकियों की पहुंच रोकने की तैयारी, संयुक्त राष्ट्र पहुंचा भारत का प्रतिनिधिमंडल। ब्रिटिश लेखक ने की आलोचना, कहा इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा ड्रैगन भरोसे लायक नहीं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात बदल सकती है पश्चिमी एशिया की राजनीति, इजराइल की चेतावनी। सीनेट बाधित करने के आरोप में कारोबारी कोहेन हिरासत में, गाजा में बच्चों की मौत के लिए अमेरिका जिम्मेदार। अब 8 जून को लॉन्च होगा एक्सियोम 4, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की विरासत बढ़ाने को तैयार शुभांशु शुक्ला। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों की निंदा की, कहा भारत बात को अक्षरश सह नहीं सकते। स्पेन के सेविले के पास एक केमिकल प्लांट में धमाका, अलर्ट जारी, लोगों को घरों से बाहर न निकलने की चेतावनी। अमेरिकी एक्सपर्ट बोले ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कब्जे के लिए नहीं था, रणनीतिक मकसद के लिए था, भारत ने इसे 4 दिन में पूरा किया। पाकिस्तान सेना के समर्थन में जुटे हजारों आतंकी 2 दिन पहले कराची में निकाली रैली, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे खड़े होकर भारत विरोधी भाषण दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के बीच 100 लाख करोड़ की डील, कतर 210 मेड इन अमेरिका विमान खरीदेगा, ट्रंप को मिलेगा 3400 करोड़ का गिफ्ट। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, एशियाई बाजारों में कमजोरी का असर, सेंसेक्स निफ्टी पर भी। कतर में मुकेश अंबानी की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, वैश्विक व्यापारिक जगत में इसकी खूब चर्चा। कर्नाटक की सरकार ने मध्यम वर्ग को दी है बड़ी राहत, आयकर दर घटाई, जुलाई 2025 से ही मिलेगा फायदा। तुर्की अजरबैजान का बायकॉट कर रहे भारतीय टूरिस्ट, मेक माई ट्रिप पर एक हफ्ते में 250% कैंसिलेशन बढ़े। इंडियंस ने पिछले साल 4000 करोड़ खर्च किए थे। अप्रैल में थोक महंगाई 13 महीने के निचले स्तर यानी कि 0.85% पर खाने पीने की सामान की कीमतों में गिरावट का असर मार्च में 2.5% सही थी। फाइटर जेट तेजस बनाने वाली कंपनी HAL का मुनाफा 8% घटा, रेवेन्यू 7% घटकर 13,700 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का शेयर एक साल में 17% चढ़ा। HCL फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी, सरकार ने 3,700 करोड़ लागत वाले छठे प्लांट को मंजूरी दी है, हर महीने 3.6 करोड़ चिप बनेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 17% तक चढ़े डिफेंस शेयर गार्डन, रीच शिप बिल्डर्स का शेयर 16% चढ़ा, कोचीन शिपयार्ड में 8% की तेजी रही। सोना 485 गिरकर 93,859 पर आया, चांदी की कीमत भी 420 घटी। सोशल मीडिया पोस्ट करना ब्रिटिश बैंक विश्लेषक को पड़ा महंगा, सऊदी में मिला 1 दशक की जेल की सजा। शीर्ष भारतीय साइकिलिस्ट एसो अल्बान को 2 बाइक सवारों ने टक्कर मारी है, ट्रेनिंग के दौरान की गई घटना। महाराष्ट्र KIYG टीम चैंपियनशिप जीतने की दौड़ में सबसे आगे हरियाणा, राजस्थान पर बनाई बढ़त। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मिला बड़ा पद, अब भाले के साथ संभालेंगे जिम्मेदारी।
पाकिस्तान की हार पर शाहिद अफरीदी ने मनाया जश्न। वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे ट्रोल। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने माइकोर्का को 2-1 से हराया। एम्बाप्पे और रेमोन ने 1-1 गोल किया है। बार्सिलोना का खिताब जश्न चला। लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन बैडमिंटन से बाहर। राजावत भी राउंड 1 में हारे। महिला वर्ग में आकर्षित उन्नति अगले दौर में। दिल्ली कैपिटल्स ने बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया के मैगर्क की जगह लेंगे बांग्लादेश क्रिकेटर। बोर्ड बोला हमसे एनओसी नहीं लिया गया। बाबर आजम के अनचाहे रिकॉर्ड की इंग्लैंड के खिलाड़ी सैम बिलिंग्स ने उड़ाई खिल्ली। पाक क्रिकेटर हुए शर्मसार। दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का पूर्व तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान जैक फ्रेजर मैकगर्क को किया रिप्लेस। मीच ने मुझे मिसाइलों के बारे में बताया। एलिसा हीली ने सुनाई धर्मशाला स्टेडियम की काली रात की कहानी। राजनीति मोरू के साथ इश्क फरमाती नजर आई समंथा रूथ प्रभु। फैंस बोले आपकी लव स्टोरी ट्रेंडिंग है। जीते की रफ्तार से विदेशों में दौड़ी रेड। 2200 करोड़ से बस कुछ कदम दूर। कांस 2025 में हुई उर्वशी रौतेला की फजीहत। रिवॉल्विंग डोर में 25 मिनट तक फंसी रही। बीते दिन रेड कारपेट पर पोज देने से रोककर हटाया गया था। विराट कोहली के रिटायरमेंट से निराश हुए जावेद अख्तर। कहा ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। अनुरोध करता हूं वो इस फैसले पर फिर विचार करें। अनुष्का सेन पर भड़के नील नितिन मुकेश। इवेंट में डांट लगाते दिखे। डरी सहमी एक्ट्रेस दे रही थी सफाई। सनम तेरी कसम 2 का हिस्सा नहीं होंगी पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा होके। मेकर्स ने किया खुलासा। हमारा कुत्तों को हॉकी से पीटने की बात पर ट्रोल हुए टीनू आनंद। बोले मेरी बेटी की कलाई टूट गई। स्टैंडिंग ओवेशन मिला तो इमोशनल हुए टॉम क्रूज। कान समारोह में हुआ मिशन इम्पॉसिबल। फिर सिनेमा घरों की तरफ चली भूल चूक माफ। मैजॉक और पीबीआर का मामला सुलटा। मार्वल की सीरीज आयरन हार्ट का ट्रेलर जारी। फीमेल सुपर हीरो करती दिखी जबरदस्त एक्शन। प्राइम शतंग में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प